कौन नेता जो बिहार के हैं कुशवाहा समाज के जो निशिकांत सिन्हा का नमक नहीं खाए? ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही बोल रहे हैं। जितना कोई नेता कितना बड़ा ताल ठोकता है कि हम कुशवाहा के नेता हैं, सब निशिकांत सिन्हा का नमक खाया। अब क्योंकि जैसे ही संख्या वो बोल दिए कि मैं दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लाइन उपेंद्र कुशवाहा कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ये लाइन सम्राट चौधरी कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि दूसरा जगदेव बनने के लिए मैं तैयार हूँ, और जरूरत पड़ी तो बहुजनों के लिए मैं जगदेव बाबू की तरह शहादत देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये लाइन तेजस्वी भी नहीं बोल सकते है कि अब हवाएं ही करेगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया बच जाएगा, बाकी सब बुझ जाएगा। पांडे जी के साथ मैं क्यों जाऊं? ठीक है, जो लोग तेजस्वी से नाराज है उनके A to Z के वजह से भी बहुत सारे बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। मुन्ना शुक्ला टिकट, ये आनंद वन के बेटा को टिकट, इससे नाराज हो गए थे। नवादा का एक बेटा बहुजन समाज से आता है, गुजरात में बिजनेस करते हैं, उसके बाद वापस पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए बिहार आते हैं, और नवादा और नालंदा लगातार 2 सभा करते हैं। उनकी चर्चा पूरे देश में, पूरे बिहार में इस कदर होने लगी है, जितनी चर्चा प्रशांत किशोर 2 साल से यात्रा कर रहे हैं उनकी भी नहीं हो पाई, उतनी उन्होंने सभा में भीड़ भी नहीं जुटा पाई जितना इन्होंने नवादा में जुटा दिया। तो निशिकांत सिन्हा कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या फ्यूचर है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ जाने माने पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार कह लीजिए, वेद सर हैं। सर, नवादा से आप भी आते हैं, निशिकांत जी को कैसे जानते हैं? जो 2 सभाएं हुई आप भी कवरेज कर रहे थे, कौन है, कैसा फ्यूचर दिख रहा है इनका? पहले निशिकांत सिन्हा नाम को लेके लोगों में कंफ्यूजन हो न जाए कि सिन्हा जी हैं, मतलब सिन्हा बिहार में कायस्थ लोग लगाते हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसा नहीं। ये सिन्हा जी हैं, निशिकांत सिन्हा कुशवाहा है, कोयरी जाति कोयरी, और कुशवाहा सरनेम है, तो कोयरी समाज से आते हैं। और इनको हम कैसे जानते हैं, यही पहले बता देते हैं। देखिए, हमारा गांव जो पैतृक गांव हुआ वो काशीचक ब्लॉक में है, नवादा जिले में, और हमारा पंचायत पड़ता है बेलर, और निशिकांत सिन्हा का भी पंचायत है बेलर, और उनका गांव है भट्टा। तो हमारे गांव के लोग पहले वोट देने भट्टा गांव जाते थे। अच्छा, निशिकांत जी के गांव में, हमारे गांव में बूथ नहीं था। तो समझिए उनका गांव मेरा गांव में क्या संबंध है, कि मेरे गांव के लोग भट्टा जाते थे वोट देने के लिए, वहीं हमारे गांव का जैसे बॉर्डर एक तरह से हो गया, बॉर्डर टच है। मतदान केंद्र वहीं था। और इनके जो दादा हुए, निशिकांत जी के दादा और हमारे दादा मित्र थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। निशिकांत जी के दादा और मेरे दादा दोनों फ्रीडम फाइटर थे, दोनों मित्र थे। तो इस लिहाज से हमारी जो जान पहचान है वो हमारे दादाजी से ही है। तो अच्छे से जानते होंगे आप? हाँ, निशिकांत जी को बेहतर ढंग से हम जानते हैं। उनके दादाजी बहुत लंबे समय तक, कहिए कि जो निर्विरोध टाइप से जो मुखिया और प्रमुख का चुनाव जीतते रहे। इनके पिताजी डॉक्टर थे, और ये पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन बीएससी किए, एमबीए किए, और बिजनेस के क्षेत्र में गुजरात गए, वहाँ उनका बिजनेस जम गया। तो ये ऐसा नहीं कि ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि बहुत बड़े नेता के घर से हैं, बहुत कुछ संपत्ति हो, बहुत कुछ संपत्ति वाले घर से, लेकिन जो भी इन्होंने अर्जित किया अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से अर्जित किया, और आज कुशवाहा समाज के दिलों की धड़कन बन गए हैं पूरे बिहार में। यूथ आइकॉन एक तरह से बनते दिख रहे हैं। ये खाली पता चल जाता है कि निशिकांत सिन्हा आए हुए हैं पटना के मौर्या होटल में। पूरे बिहार के हर जिले से कुशवाहा समाज के लोग उनसे मिलने आते हैं। क्यों आते हैं ये भी बात है। समाज सेवी कैसे? पहले तो इन्होंने कुशवाहा समाज के लिए बहुत काम किया। आप लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए लोग क्या करते हैं, निशिकांत सिन्हा ने कुशवाहा समाज के कई बच्चों को अभी भी गोद ले रखा है। कोई बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका सारा फी वहन करते हैं। ये नवादा में कुशवाहा के लिए एक छात्रावास बना दिए, 10 कट्ठा जमीन भी दिया उसमें। हाँ, छात्रावास बना दिए, कुशवाहा छात्रावास नवादा में बना दिए। इस उम्र में कुशवाहा छात्र, एक आदमी रिटायर होता है तो अपना घर बनाता है जमीन लेकर, कहता है रिटायर हुए पैसा से। निशिकांत सिन्हा इस उम्र में 35-40 साल के बीच उम्र होगी उनकी, कुशवाहा हॉस्टल बना दिए, कुशवाहा धर्मशाला हिस्सों में बना दिया। कुशवाहा ने, आपको बताते हैं कि 6-7 तो मुस्लिम व्यक्तियों के, हम ऐसा जानते हैं, उनकी बेटी की शादी का खर्चा ही उठा लिए। मुस्लिम बच्चियों की शादी का खर्चा निशिकांत सिन्हा उठाए। दलित पिछड़ों की भी मदद करते हैं, और 10th में, +2 में जो
बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, 90 से ऊपर लाते हैं, उनको तो ये गोल्ड मेडल देते हैं। गोल्ड मतलब गोल्ड माने सोना, सोना, सोना का सिक्का, मेडल। हाँ मेडल बनवा के। हाँ, टैबलेट, मोबाइल, माने जरूरतमंद गरीब बच्चों को जात नहीं देखते हैं, जिस जात से भी आते हैं उन सबको मदद ये की है। इसलिए समाज सेवा के नाम पर इन लोग टूट पड़ते हैं। लोग अपने जात में दूसरे जात के भी, जो नवादा में सभा हुई जी। उसमें खाली कुशवाहा कोई थोड़े थे। हम्म, जो लोग इनसे मदद जिनको मिली है और जिनको उम्मीद है कि अगर ये सत्ता में आते हैं, राजनीति में आते हैं, तो जब नहीं कुछ हैं राजनीति में तो इतनी मदद करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। अगर राजनीति में आ गए और सत्ता में आ गए, हिस्सेदारी हो गई, तो कितना इनके लिए करेंगे। एक होता है कि राजनीति में आने के लिए लोग कहते हैं कि आएंगे कमाएंगे, ये कमा लिए हैं, ये कमा के अब आए हैं कि हम लोगों को मदद करें, इस रूप में हम अभी जानते हैं। अब बाकी कुर्सी है, सत्ता है, कल क्या होगा नहीं, लेकिन आज तक जो हम इनको जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं। और रही बात, अब तुलना कर रहे थे प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफर मिला इनको। प्रशांत किशोर जी ऑफर दिए निशिकांत सिन्हा को? बिल्कुल दिए, उस समय गुजरात में थे। इनको फोन के माध्यम से ऑफर मिला और हम बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देख रहे थे कि ऑफर मिला, और कहीं ना कहीं हम भी शामिल थे कि ऑफर मिला, हम भी जान रहे थे। और कौन ऑफर किया ये सब हम, चूंकि हमारे निशिकांत जी करीबी, तो पता चला कि निशिकांत जी का जो जवाब आया, निशिकांत जी बोले अगर प्रशांत किशोर चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं, हम प्रशांत किशोर के साथ क्यों जाएंगे। बिल्कुल। तो निशिकांत सिन्हा ने एक कॉन्फिडेंस उस समय दिखाया, हमको लगा कि बाप रे बाप इसी बात बोलते हैं निशिकांत सिन्हा। लेकिन नवादा और नालंदा में जो कारनामा वो दिखा दिए, अच्छे अच्छे को पसीना छुड़ा दिए। प्रशांत किशोर का अपना वोट कहाँ है? निशिकांत सिन्हा का अपना वोट है, उनका कोयरी वोट है, उनके साथ कुर्मी जुट जाएंगे, तो मूलधन है कोयरी कुशवाहा। हाँ, कोयरी कुशवाहा उनका है, दांगी है। इनके साथ दिग्गज और कौन नेता जो बिहार के हैं कुशवाहा समाज के, जो निशिकांत सिन्हा का नमक नहीं खाए। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा ही बोल रहे हैं। जितना कोयरी नेता कितना बड़ा ताल ठोकता है कि हम कुशवाहा के नेता, सब निशिकांत सिन्हा का नमक खाया। सबकी मदद किए हैं। हाँ, ये सबकी मदद किए हैं, कोई पार्टी, कोई दल का कुशवाहा कोयरी नेता, सबकी मदद निशिकांत सिन्हा आर्थिक रूप से जैसे भी हुआ वो किए हैं, निस्वार्थ भावना। हाँ, निस्वार्थ भाव। और जिसमें लॉकडाउन था, कोरोना का समय था, नवादा के लोगों के लिए बहुत सारे किट भेजे थे गुजरात से। जी, ये और इनकी पत्नी दोनों, और उस समय भी खबर छपी थी। एक सवाल ये है सर, बाबा साहब कहा करते थे, जगदेव बाबू भी कहा करते थे कि बिना सामाजिक उत्थान के राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है, आपको समाज सेवा करना होगा, तब आप लोगों के दिल में बस सकते हैं, उसके बाद आप नेता बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वही लाइन लगातार वो जगदेव बाबू को लेके बोलते रहते हैं? हाँ, जगदेव बाबू की देखिए एक चीज बोले है कि दूसरा जगदेव बनने के लिए मैं तैयार हूँ, और शहादत देने की जरूरत पड़ी तो मैं जगदेव बाबू की तरह शहादत देने के लिए भी तैयार हूँ। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो है, कोई भी कुशवाहा जो भी उनके समाज से आते हैं, 85% या 90% की जो हम बात करते हैं बहुजनों के लिए, वो ठोक के बोलते। हाँ, अब बात है चुनौती की, कि निशिकांत सिन्हा चुनौती किसके लिए? ये सवाल बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है ये। निशिकांत सिन्हा अगर आ गए, छा गए, पार्टी बना लेते हैं और पार्टी चलती है बढ़िया, तो किसके साथी हैं और किसके लिए चुनौती है? तो चुनौती सबसे पहले तभी प्रशांत किशोर के लिए बन गया, पहला टारगेट। हाँ, प्रशांत किशोर के पास बेस वोट नहीं है, अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे कंधा बंदूक रख के चला रहे हैं। एक और चीज और है, प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, मींस वर्कर भी उनके पेड होते हैं, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे कि इनके बुलावे पे इतने लोग आ गए बिना पैसा का। पैसे सब कुछ हो जाता है, अंबानी प्रधानमंत्री बन जाए देश के, अडानी राष्ट्रपति बन जाए, पैसे सब कुछ नहीं होता है। निशिकांत सिन्हा राजनीति में आने से पहले इतना काम कर दिए हैं कि लोगों के दिल में बस रहे हैं, तब न लोग जा रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में आने से पहले क्या कर रहे थे? माल कमा रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, और जो पार्टी पैसा दी उसके लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे थे। आज भी अगर आप जाइएगा फील्ड में और पब्लिक से पूछिएगा किसको वोट दीजिएगा, तो कहता है जो हमारे लिए काम किया उसको वोट देंगे। तो प्रशांत किशोर कौन काम किए? उनके जात के वोटर जो हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, आइडियोलॉजी की यदि बातचीत होगी तो प्रशांत किशोर जी का स्टैंड क्लियर नहीं है कि SC/ST OBC का 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया वो बढ़ना चाहिए, उस पे वो फ्लॉप दिखते हैं। EWS कट ऑफ जो है अधिक जा रहा है। अरे भाई, अभी कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गई ना,
हाँ, तो चुनौती पहली बात ये प्रशांत किशोर के लिए है। कुशवाहा पॉलिटिक्स जो बिहार में हो रही है, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है बीजेपी की ओर से। तो अब बीजेपी ने तो दो चेहरा आगे कर दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी की अपन बात करें तो आरजेडी में सांसद बने हैं अभय कुशवाहा, और कुशवाहा पर पूरा दांव खेला गया आरजेडी और महागठबंधन की ओर से। तो दोनों कुशवाहा खेल रहे हैं। माले की बात करें तो माले 5-6 विधायक तो कुशवाहे समाज के हैं। अमरजीत कुशवाहा, अजीत कुशवाहा और कई 5-6 महानंद सिंह 5-6 को विधायक तो माले से हैं। तो कुशवाहा दोनों तरफ अभी, लेकिन भाजपा ने जो टिकट नहीं दिया लोकसभा चुनाव में किसी को, ये खल गया। ये बात कुशवाहा समाज को यहाँ लगी कि हम चक्रवर्ती सम्राट के वंशज हैं, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज शासक हुआ करते थे, आज हम एक टिकट के लिए हाथ फैला रहे हैं, अभी काम नहीं होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया, वहां भी खेल हुआ। हमारा एक वो अलायंस पार्टनर भी था तो उसको कमजोर करने के लिए उसको हराया गया। लोगों में यही मैसेज है कि हराया गया खिलाफ में। हाँ, कि पवन सिंह को भेजा गया, क्या सच्चाई है नहीं अलग बात है, लेकिन लोग के मन में, जहन में, कुशवाहा समाज में ये बात चल गई। हालांकि वहां से जीते भी कुशवाहा समाज के हैं, लेकिन जो लीडर उपेंद्र कुशवाहा, उनको हराया गया, एक मैसेज गया। तो कुशवाहा समाज के अंदर भीतर बहुत पहले चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हमने बहुत सहयोग किया, बहुत मदद की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, तो एक नया विकल्प तैयार करने की जरूरत है, और विकल्प के रूप में निशिकांत सिन्हा आ चुके हैं। हम लोगों से बात कर रहे थे तो उनका ये डर था कि एक अपनी पार्टी हो, जैसे मुकेश सहनी ने गर्दा उड़ा दिया, उसमें कोई शक नहीं है। अब चूंकि 4% की आबादी है और ये इंटेलेक्चुअल समाज है, मैंने देखा कि एक बात बोलने पे कुशवाहा की बात करें, दांगी भी उनके साथ है ना। अब यदि दलित की बात कर रहे हैं तो दलित में आरजेडी ठग लिया। पासी समाज के लोग खूब वोट देते थे आरजेडी को, तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने किसी पासी को टिकट नहीं दिया, रजक को नहीं दिया। श्याम रजक तो भाग भी गए, श्याम रजक चल गए, उदय नारायण चौधरी को ठग लिया। जमुई से टिकट देना था, नहीं दिया गया। अब अभी उपचुनाव में भी उदय नारायण चौधरी का टिकट कट गया है। तो इमामगंज से आरजेडी बात करे खाली ए टू जेड की और ए टू जेड में सेट करे खाली सवर्ण को, तो फिर आरजेडी से नाराजगी तो होगी। पासी कट्टर वोटर रहा है आरजेडी का, पासियों को नाराज कर रहे हैं। तो ऐसे दलित समाज के लोग जो आरजेडी से, बीजेपी से कट रहे हैं, वो इनके साथ, जो नवादा पासी का गढ़ है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर पासी की कहीं आबादी है तो वो है नवादा। निशिकांत सिन्हा आते हैं नवादा से, तो निशिकांत सिन्हा के साथ सट गए पासी समाज के लोग, ऊपर से कहिए मगध से। हाँ, कई मैंने देखा, कई भीड़, बहुत भीड़ थी। हाँ, तो पासी समाज के लोग, तब नवादा पूरे ऑल ओवर बिहार की बात नहीं करें, अगर नवादा में बात करें तो बड़ी आबादी है पासी समाज की। तो ये सट गए निशिकांत सिन्हा के साथ, तो ताकत बन के उभरेंगे, बड़ी ताकत। और धीरे धीरे जो भी, जिनकी भी नाराजगी है, जो एक नया विकल्प, जो कह रहे थे न प्रशांत किशोर की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर की यहाँ तरफ जाने से रुक गए कुशवाहा समाज के लोग। जो कोई प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे थे लौट गए। जब अपने घर का बेटा बन रहा है नेता, तो हम किसी और के बेटा को काहे मानेंगे नेता? बिल्कुल। और ये परसेप्शन लगातार मैं अब कई लोगों से मिला भी, तो वो बोल रहे थे कि भाई पांडे जी के साथ मैं क्यों जाऊं। ठीक है, जो लोग तेजस्वी से नाराज है, उनके ए टू जेड के वजह से भी बहुत सारे बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। मुन्ना शुक्ला टिकट, ये आनंद वन के बेटा को टिकट से नाराज हो गए थे। मुन्ना शुक्ला अगर चुनाव जीत भी जाता तो आज क्या होता? एक सांसद जितनी, इतनी मेहनत से कोई सांसद जीतता, सदस्यता चल जाती। हाँ, उम्र कैद हो गई उसकी। हाँ, तो भाई आपके पास अच्छा चेहरा नहीं है। आप जारी करते हैं जो क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तेजस्वी यादव रोज कि इतना क्राइम हुआ, और आप किस मर्डरर को टिकट दे रहे हैं? और किसका मर्डर किया था? वो आरजेडी नेता मंत्री का, ब्रिज बिहारी। हाँ, ब्रिज बिहारी जादवे जी का। और तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो आप अपने समाज को भी नाराज कर रहे हैं, तो कम से कम अपना समझिए, अपना जतीय तो लेके चलिए। इस बार कंपटीशन हार्ड होने वाला है, बहुजन में भी कंपटीशन होगा। अब निशिकांत की बात करें तो किधर जाना चाहिए? तो उधर भैया एक आरजेडी के साथ कोई दलित की पार्टी है नहीं, दलित की पार्टी कोई नहीं है अभी फिलहाल। मांझी जी उधरे हैं एनडीए में, चिराग जी उधरे हैं,
पशुपति पारस जी भी उधरे हैं, 3 गो दलित की पार्टी बिहार में उधरे है। बसपा को ये लोग लेते नहीं है, आजाद समाज पार्टी को पूछते नहीं है। भीम आर्मी के लोग जेल में बंद है, उनको हाँ, पूछते कोई नहीं है। मतलब नहीं है इन लोग को। तो भाई इधर चाहिए दलित की पार्टी, लेकिन है नहीं। कुशवाहा की पार्टी है बीजेपी की तरफ, उपेंद्र कुशवाहा, इधर कुछ नहीं है। तो अब आरजेडी अगर निशिकांत सिन्हा को लेते हैं, गठबंधन करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल तो जाएंगे नहीं। हाँ। इनका कहना है कि हम नेता खुद तो बनना ही है, साथ में हम अपने समाज के जो दलित सचिव समाज है उसमें नेता पैदा भी करना है। आरजेडी की तरफ निशिकांत सिन्हा जाते हैं तो तेजस्वी यादव का सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का, उसमें गति दे सकते हैं चुनाव में। एक ताकतवर युवा चेहरा उभर रहा बिहार में। हाँ, तो अच्छा कितना अच्छा लगेगा, मुकेश सहनी, निशिकांत सिन्हा, तेजस्वी यादव एक साथ, तीनों युवा। हाँ, तीनों युवा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे तीनों बहुजन, तीनों समस्या सर यहाँ पे ये है, जगदेव बाबू के लाइन पे तो कोई बैटिंग नहीं कर रहा है। हाँ। A to Z की बात एसपी जी कर रहे हैं, वो शूट नहीं कर रहा बहुजनों को। उनको A to Z तो छोड़ना पड़ेगा, पीडीए करना होगा अपने A to Z कुछ नहीं होता है, ये बात उनको समझ में आ नहीं रही है। दिक्कत ये है, A to Z माने खिचड़ी, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। लालू जी सीधे इधर उधर की बात करते, लाइन लेके बैटिंग करते, अगड़ा पिछड़ा किए लालू यादव आज तक एगो चुनाव नहीं जीते। चाहे 2015 के चुनाव की बात करें, 2015 के चुनाव में जो सरकार बनी नीतीश और तेजस्वी की, लालू यादव पूरा एकदम लेके घूमते थे बंच ऑफ थॉट। हाँ, कहीं अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई तो केस हो गया, छटका की लड़ाई हो, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई। तो प्रशांत किशोर जो हवा बना रहे थे, वो हवा खत्म होगी जब उनकी पार्टी बनी। जिस समय 2 अक्टूबर को उससे ज्यादा भीड़ तो नवादा में जुटा दी निशिकांत सिन्हा फर्स्ट। वो बिना बारात नेता हुए एक समाज सेवी के लिए इतना लोग जुट गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके जो लोग आए थे, इनकी जात के लोग ज्यादातर थे और जेन्युइन लोग थे। उनके जो लोग आए थे वो भाड़े पर लाई गई भीड़ थी, और वहाँ कोई मुखिया लाया था, कोई सरपंच लाया था, यही सब लाया था। प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं थे वो लोग। तो ये है मामला पूरा। तो एक आप लोग उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि एक बहुजन समाज का युवा जो अपने दम पे, एक गरीब घर का बेटा जिसके पास बहुत बड़ी कोई लेगेसी नहीं है, वह पढ़ता है, लिखता है, अपनी जिंदगी बेहतर करता है, बिजनेस करता है, फिर समाज को समाज सेवा करता है समाज की, उसके बाद वह फिर राजनीति के क्षेत्र में आ रहा है। तो ये सही रास्ता है राजनीति में आने का। क्यों नहीं, राजनीति पे क्यों नहीं आएगा? यही रास्ता अच्छा है। जैसे जो लोग बोलते हैं कि नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा विधायक का बेटा विधायक, ऐसे तो निशिकांत सिन्हा के बाबूजी तो नेता विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, सांसद नहीं थे। तो एक साधारण घर परिवार से कोई लड़का आके राजनीति करता है, एकदम सकारात्मक राजनीति कर रहा है, क्या दिक्कत है? वो अभी तक हम देखे भाषण दिए किसी खिलाफ तो कभी कुछ अभी तक नहीं बोले हैं। सबको सम्मान देते हुए जगदेव बाबू की बात करते, सीधे बोलते, जब जैसे ही बोल दिए कि मैं दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूँ और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लाइन उपेंद्र कुशवाहा कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ये लाइन सम्राट चौधरी कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि दूसरा जगदेव बनने के लिए मैं तैयार हूँ और जरूरत पड़ी तो बहुजनों के लिए मैं जगदेव बाबू की तरह शहादत देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये लाइन तेजस्वी भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, A to Z छूट जाएगा। हाँ, ये इस बार मतलब बैटिंग बहुत खतरनाक होगी बिहार के जो 25 हल्के में नहीं लीजिए। हल्के में प्रशांत किशोर तो हल्का हो गए पार्टी बना के, ये बंदा को हल्का में नहीं लीजिए। बचपन से आप जानते हैं जिद्दी हैं, बचपन से हम नहीं जानते हैं, जब से जानते हैं, जब बचपन से हम लोग अलग अलग रहे तो हम लोग नहीं जानते थे, कुछ साल से हम जान रहे हैं इनको। नहीं तो आप बोले भी थे कि भाई पार्टी बनाना चलाना काफी खर्चा होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन है ना, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने करके दिखा दिया। इनके समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पार्टियां सिर्फ अपने बूते नहीं चलती है, चंदा भी मिलता है। जब भाजपा जैसी पार्टी को चंदा की जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस जैसी पार्टी की चंदा की जरूरत पड़ सकती है, तो निशिकांत सिन्हा जब पार्टी बनाएंगे तो इनके समाज के लोग जब दिल देते हैं तो पैसा भी नहीं देंगे, चंदा भी देंगे पूरा। हाँ, काहे नहीं देंगे? जब जगदेव बाबू की बात आएगी, हाँ, तो जगदेव बाबू के मानने वाले तो दांगी कुशवाहा से कम है क्या? दलित समाज के लोग उठ खड़ा होगा एक सुर में, नेता मान लेगा यदि सही लाइन पर बैटिंग करते रहे। नवादा मगध क्षेत्र से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है और यहाँ से कोई मंत्री नहीं बनाया जाता है। नवादा के राजवल्लभ यादव को भी राज मंत्री बनाया गया था, कितना साल, उसके बाद को बिहार में नवादा में मंत्री नहीं बनाया गया। ये भी एक टैगलाइन खत्म हो सकता है राज्य सरकार में। गिरिराज सिंह लोकसभा मैंने वहाँ बेगूसराय बने तब बेगूसराय के बने तब बनाया गया उनको।
चलिए, तो अब एक शेर है कि अब हवाएं ही करेगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया बच जाएगा, बाकी सब बुझ जाएगा। जो समाज सेवा करके पॉलिटिक्स में आएगा वही बच पाएगा, बाकी सब मिट सकते हैं, क्योंकि समाज अब जाग रहा है। अब उसको नेता बनाएगा जो समाज सेवा करेगा, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। यदि आप सपना देखते हैं राजनीति में आने का, आपको समाज में जाना होगा, समाज की सेवा करनी होगी। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता।